हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के वीवीआई 40 एमसीक्यू प्रश्न जो कि एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का इम्पोर्टेंस नोट्स देखेंगे। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। न्यूटन का दूसरा नियम यह बल की माप देता है। अन्य मात्रक बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। प्राकृतिक बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार लागू होता है? दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम केवल यांत्रिक ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा या सभी रूपों की ऊर्जा पर नियम लागू होता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि सभी रूपों की ऊर्जा पर इसका नियम लागू होता है। इसका नोट्स समझते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जब एक पेंडुलम झूलता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ओम का नियम किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ओम का नियम वोल्ट इक्वल टू धारा गुने प्रतिरोध पर आधारित है। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। ओम का नियम बताता है V इक्वल टू आई गुने आर। भी विभवांतर, आई धारा और आर प्रतिरोध है। इसका परिभाषा समझते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन दिशा परिवर्तन के कारण होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। उससे पहले इसका नोट्स समझते हैं। अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। मुख्य कारण इसका है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जब चाल बदलती है तो प्रकाश की दिशा में भी बदलाव आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ए मीटर से। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। एमीटर परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को मापता है। इसका इकाई विद्युत धारा का ऐसा इकाई एम्पियर होता है। एमीटर हमेशा परिपथ में श्रृंखला क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि वह उसमें से गुजरने वाली पूरी धारा को माप सके। नेक्स्ट प्रश्न। फोकस दूरी किसके बीच की दूरी है? तो इसका सही जवाब होगा फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं।
फोकस दूरी गोलीय दर्पण या लेंस के ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी होती है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण या लेंस एक भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है खट्टा। ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स समझते हैं। सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, सिरका। रासायनिक गुण गुण अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न, बेस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 7 से अधिक। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट समझते हैं। बेस यानी कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। इसका रासायनिक गुण यह पानी में घुलने पर OH- आयन हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। लिटमस पत्र पर यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 होने पर यह उदासीन हो जाता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही जवाब होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग घरों में खाना पकाने और बेकरी उत्पादों जैसे केक में किया जाता है ताकि यह फूल जाए। एंटासिड इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है क्योंकि यह पेट के अत्यधिक अम्ल को उदासीन करता है। धोने का सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडा का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। डीएनए जीवों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ है जो सभी आनुवांशिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसकी संरचना एक दोहरी हेलिक्स मॉडल होती है जिसे वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन मेंडले ने किया था, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। मेंडले ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि इसकी जीवन अवधि छोटी होती है और इसमें विपरीत लक्षणों के कई जड़ें लंबा, बौना, गोल, झुर्रीदार पाए जाते हैं। नियम उन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडले ने जिन शब्द का प्रयोग नहीं किया था बल्कि उन्होंने कारक कहा था। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने वाली गैस कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CO2, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं इसका नोट्स पर। ग्रीन हाउस प्रभाव यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी का वायुमंडल कुछ गैसों के कारण गर्म रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस है।
जो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित होती है। अन्य प्रमुख ग्रीनहाउस गैस मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प है। ये गैस सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में ही अवशोषित कर लेती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्तनधारियों का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? तो इसका सही जवाब होगा स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षों वाला होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। पृथक्करण, 4 कक्षीय हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पूरी तरह से अलग रहते हैं। स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, जो शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। मछली में 2 कक्षीय और उभयचर में और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है, मगरमच्छ को छोड़कर। नेक्स्ट प्रश्न, जाइलम का कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जाइलम का कार्य जल का परिवहन करना है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो पौधे में पाया जाता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधे के अन्य भाग तना पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम द्वारा परिवहन हमेशा एक दिशात्मक होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम का कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। बल्ब के अंदर एक अक्रिय गैस भरी जाती है ताकि बल्ब का टंगस्टन फिलामेंट अत्यधिक गर्म होने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करे और जलने से बच जाए। आमतौर पर आर्गन या नाइट्रोजन दोनों का मिश्रण भरी जाती है। आर्गन एक अक्रिय गैस है, जबकि नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील है। फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है। कुछ पुराने बल्बों में केवल निर्वात रखा जाता था, लेकिन यह फिलामेंट को अत्यधिक तेजी से वाष्पित करता था। नेक्स्ट प्रश्न, पाचन कहाँ से शुरू होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाचन मुख से शुरू होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। भोजन को चबाना यांत्रिक पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। रासायनिक पाचन, कार्बोहाइड्रेट या रासायनिक पाचन मुख में मौजूद लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम द्वारा शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से पेट में शुरू होता है। वसा वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 गैस लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हर एक पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज भोजन है, जबकि ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और जल कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा H2O, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर।
इसका नोट्स समझते हैं। जल H2O एक अणु है जो 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। यौगिक, यह एक यौगिक है यानी कि मिश्रण नहीं है। जल एक ध्रुवीय अणु है जिसके कारण यह कई पदार्थों को घोलने में सक्षम होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। जल प्रकृति में 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की दर है, इसीलिए I इक्वल टू क्यू आई होता है। मूल मात्रक एम्पियर 7 मूल एसआई मात्रकों में से एक है। वोल्ट विभवांतर की एसआई इकाई है। ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। प्रतिरोध किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न की गई बाधा है। ओम के नियम के अनुसार R इक्वल टू वी बट्टा आई प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर बट्टा धारा होता है। प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। पदार्थ के अंतर्निहित गुण को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं जिसका मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। ऊर्जा के साथ साथ कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। जे कार्य की वह मात्रक है जो 1 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने पर होता है। ऊर्जा के अन्य मात्रक कैलोरी, किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शक्ति में पाई जाती है और यह कार्य करने की दर P इक्वल टू W यानी कि वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का सूत्र O3 है और यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्लोरोफिल के कारण। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यह पत्तियों और पौधे के हरे भागों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम धातु का परमाणु मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन, यह रक्त में पाया जाता है और इसमें आयरन धातु मौजूद होती है, जबकि यह रक्त को लाल रंग देती है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? इसका सही जवाब होगा किडनी। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानना और
उसमें से नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया और अतिरिक्त जल का हटाकर मूत्र के रूप में बाहर निकालना है। इसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। फेफड़ा का काज रक्त में ऑक्सीजन मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, जिसे गैस का आदान प्रदान कहते हैं। हृदय का काज रक्त को फेफड़े और शरीर के बाकी हिस्सों तक पंप करना है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल बदलती रहती है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। प्रकाश की चाल अलग अलग घनत्व वाले माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। घनत्व प्रभाव, प्रकाश घनत्व माध्यम जैसे कांच या पानी में सीधा हो जाता है और विरल माध्यम में जैसे हवा में तेज हो जाता है। अपवर्तन, चाल में यह परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन का कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, सौर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का मुख्य कारण है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसे दो हल्के नाभिक हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। इसका सही जवाब होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। चुंबक हमेशा द्विध्रुवी होता है, जिसका अर्थ है कि यह हमेशा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के जोड़े में मौजूद होता है। एक चुंबक के सिरे जहां चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है उसे ध्रुव कहा जाता है। विभाजन, यदि आप एक चुंबक को दो भागों में तोड़ते हैं तो भी प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक बन जाता है, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा जीन डीएनए में पाए जाते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। जीन डीएनए की एक कार्यात्मक इकाई है जो एक विशेष प्रोटीन या आरएनए बनाने के लिए कोड करती है। आनुवंशिकता, जीन माता पिता से संतानों में लक्षणों को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्रोमोसोम, जीन डीएनए पर रैखिक रूप से व्यवस्थित होते हैं जो कसकर पैक होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। डीएनए एक पूरा लंबा अणु है, जबकि जीन उस डीएनए का एक खंड है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोल जलाने से वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली SO2 और NO2 गैसों के कारण होती है। रासायनिक अभिक्रिया, यह गैस से वायुमंडल में जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है। पीएच मान, अम्ल वर्षा का पीएच मान आमतौर पर 5.6 से कम होता है। यह इमारतों संगमरमर से बनी जैसे ताजमहल, झीलों और मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, जिससे जलीय जीवन और वनस्पतियां प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिक होती है। इसका सही जवाब होगा ध्वनि की चाल ठोस में अत्यधिक होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है।
ध्वनि की चाल का क्रम ठोस में सबसे अधिक, उससे थोड़ा सा कम द्रव में, उससे सबसे कम गैस में होता है। कारण ठोस में कण बहुत करीब होते हैं, जिससे कंपन एक कण से दूसरे कण तक अधिक तेजी से और कुशलता से संचरित होता है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है क्योंकि वहां कोई कण मौजूद नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है? इसका सही जवाब होगा फ्लोएम द्वारा पादपों में भोजन का परिवहन होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है जो पौधे में भोजन का परिवहन करता है। यह पत्तियों जहां भोजन बनता है पौधे के अन्य भागों तक भोजन के दिशात्मक रूप ले जाता है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है जो एक दिशात्मक होता है। फ्लोएम मुख्य रूप से भोजन के सुक्रोज के रूप में परिवहन करता है। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए इसी प्रकार का प्रश्नों का सीरीज लेकर आते रहें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कार्य इक्वल टू क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा कार्य इक्वल टू बल गुने दूरी होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, जो आप प्रश्न देख रहे हैं सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं, तो सारे प्रश्न आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए इस प्रश्न का नोट्स समझते हैं। कार्य तब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण W हो तो इसका नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में बीज कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा पौधे में बीज फूल बनाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। फूल पौधे का प्रजनन अंग है। बीज का निर्माण फूल में मौजूद बीजांड निषेचन के बाद बीज में विकसित होता है। फूल का अंडाशय निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। बीज बनाने वाले पौधों को एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सर्वाधिक घनी परत कौन सी है? इसका सही जवाब होगा पृथ्वी की सर्वाधिक घनी पर्वत केंद्रक है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स से समझते हैं। पृथ्वी के मुख्य रूप से 3 परत में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंडल और कोर, यानी कि केंद्रक। कोर की संरचना केंद्रक मुख्य रूप से लोहा और निकल जैसी भारी वस्तुओं से बनी है, जिसका घनत्व सबसे अधिक है। बाहरी कोर तरल अवस्था में है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। आंतरिक कोर का आंतरिक भाग अत्यधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में है। नेक्स्ट प्रश्न, मेंडले का प्रथम नियम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा मेंडले का प्रथम नियम एकरूपता था। इसे प्रभाविता का भी नियम कहते हैं। इस प्रश्न का नोट्स समझते हैं। प्रथम नियम आमतौर पर प्रभाविता का नियम माना जाता है। यह बताता है कि विषम युग्मजी में केवल एक लक्षण ही स्वयं को व्यक्त करता है। द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम है। तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद्युत शक्ति इक्वल टू क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा विद्युत शक्ति बराबर V गुने I होता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं।
विद्युत शक्ति उस दर को कहते हैं जिस पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग रूपांतरण किया जाता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ओम के नियम V=IR का उपयोग करके दो अन्य सूत्र प्राप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पाचन में सहायता करने वाला द्रव क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है पाचन में सहायता करने वाला सहायक रस पित्त रस कहलाता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। पित्त रस का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। यह पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पायसीकरण में मदद करता है, जिससे वसा का पाचन आसान हो जाता है। पीएच मान पित्त रस का पीएच मान क्षारीय होता है। यह पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को उदासीन करता है। लार थूक में एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न। जीवाश्म ईंधन क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा जीवाश्म ईंधन कोयला होता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जीवाश्म ईंधन लाखों वर्षों पहले दबे हुए पौधे और जानवरों के अवशेषों से बने होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस प्रमुख जीवाश्म ईंधन हैं। अक्षय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है, जिसका अर्थ है कि वह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, परिवहन और हीटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ओजोन का सूत्र O3 होता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना एक अणु है। ओजोन ऑक्सीजन O2 का एक अपरूप है। ओजोन मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, जहां एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। निकट जमीन ओजोन शोभ मंडल में ओजोन एक प्रदूष के रूप में कार्य करती है और यह श्वसन संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है। नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश का वेग अधिक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रकाश का वेग अधिक निर्वात में होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिक होता है। निर्वात में इसका मान लगभग 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसी भी भौतिक माध्यम ठोस, द्रव या गैस में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कम हो जाती है। यह गति ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की अधिकतम गति है, जैसे कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित है। दोस्तों, आज के सीरीज में यहीं तक। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी हो तो इस सीरीज को कर दीजिए लाइक। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए इसी प्रकार का VVI MCQ लेकर आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।